हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्योग्राफी अड्डा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम नॉर्थ अमेरिका की मैपिंग कर रहे थे और जिसमें अभी तक हमने 2 क्लासेस कर ली थी। ठीक है, आज हम क्लास 3 करेंगे और हम जो पिछली 2 क्लासेस हमने की थी, मैं आपको बता देता हूँ कि उन 2 क्लासेस के अंदर हमने नॉर्थ अमेरिका से रिलेटेड उसकी भौतिक विशेषताएं और जो भी पर्वत और पहाड़ हैं और जो भी उसकी इम्पोर्टेंट लेक्स हैं, उन सब के बारे में हम उन 2 क्लासेस में कवर कर चुके थे। तो आज की क्लास हमारी 3 होगी। ठीक है, इस तीसरी क्लास के अंदर हम अमेरिका की महत्वपूर्ण नदियों और जल संधियों के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ कि आपने जो पुरानी 2 क्लासेस हैं जो हमने करी हैं नॉर्थ अमेरिका की मैपिंग की, वो आपने देख ली होंगी, और अगर आपने नहीं देखी हैं अभी तक तो आप कृपया करके उनको देख लीजिएगा, जिससे कि आपको नॉर्थ अमेरिका से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम में, पीसीएस में, यूपीएससी में आपको गलत ना हो। एक साइड में मैप लगा रखा है लेफ़्ट साइड में, और राइट साइड में हमने जो है इसके बारे में डिटेल्स लिख रखी है। पहले हम आपको डिटेल बताएंगे, थ्योरी बताएंगे, और उसके बाद में हम आपको मैप से विजुअलाइज कराएंगे, जिससे कि आपको लंबे समय तक याद रह पाएगा और आपकी सबकॉन्शियस माइंड में एक तरीके से बैठ जाएगा, जो आप बमुश्किल ही भूल पाओगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले कोलोराडो नदी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। ये यूएसए और मेक्सिको दोनों देशों में होकर बहती है। यूएसए में और मेक्सिको में, दोनों देशों से होकर बहती है। ठीक है, ये याद रखेंगे। इस नदी का जो उद्गम है वो रॉकी पर्वत से होता है। ठीक, रॉकी पर्वत से इसका उद्गम होता है। मोहाना इसका कैलिफोर्निया की खाड़ी में इम्पोर्टेंट है। ये मोहाने का मतलब क्या है? ये कैलिफोर्निया की खाड़ी में जब नदी समाप्त होती है और कहीं जाके किसी समुद्र में जाके मिलती है तो उसको हम मोहाना बोलते हैं। तो ये कहाँ पे जाके मिलेगी? तो कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाके मिलेगी। ठीक है, बांध ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हूवर और पार्कर, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, कई बार पूछा गया है पीसीएस के एग्जाम में कि हूवर और पार्कर बांध, हूवर एंड पार्कर, ठीक है, ये कौन सी नदी पर है? तो याद रखेंगे ये दोनों के दोनों किस पर हैं? ये दोनों के दोनों कोलोराडो नदी पर हैं। ठीक है, दोनों के दोनों किस पर हैं? कोलोराडो नदी पर हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या है? आगे लिख रहा है, आप आगे देखिए कि ग्रैंड कैनियन का संबंध इसी नदी से है। जो ग्रैंड कैनियन है वो भी यही नदी बनाती है। ग्रैंड कैनियन का निर्माण कौन सी नदी करती है? कोलोराडो नदी करती है। ग्रैंड कैनियन का निर्माण कौन करता है? कोलोराडो नदी करती है। ठीक है, कोलोराडो नदी। तो हमने इसके बारे में ये जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि ये जो है मैप में कहाँ पर एग्जिस्ट करती है। तो आप देखिए, लेफ्ट साइड में हमने मैप नॉर्थ अमेरिका का लगा रखा था। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। आप देखिए, मैं समझता हूँ आपको क्लियर दिख पा रहा होगा यहाँ से मैप में। ठीक है, आपको मैप में क्लियर दिख पा रहा होगा। आप देखिए यहाँ पर, ये जहाँ मैं पेंसिल कर रहा हूँ, रेड ले लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, पेंसिल रेड ले लेता हूँ। ये आप ये देखिए, ये है कोलोराडो नदी, ये वाली जहाँ मैं रेड पेंसिल कर रहा हूँ, ये जो पूरी आ रही है ये कोलोराडो नदी है। ठीक है, ये कोलोराडो नदी है। इसका उद्गम मैंने बताया कहाँ से होता है? ये उद्गम रॉकी माउंटेन से होता है, रॉकी पर्वत से। और ये पश्चिम की ओर बहती हुई, अमेरिका में पश्चिम की ओर बहती हुई, ये क्या है? ये यहाँ पर कौन सी खाड़ी है? कैलिफोर्निया की खाड़ी, जो हमने लिख रखा है। ठीक है, ये कैलिफोर्निया की खाड़ी। इस कैलिफोर्निया की खाड़ी में आके क्या करती है? ये यहाँ पर इसका मोहाना बनाती है, यानी कि कैलिफोर्निया की खाड़ी में आके ये इसमें, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसमें ये यहाँ पर आकर मिल जाती है। ठीक है, ये नदी हो गई आपकी कोलोराडो नदी। आप देख पा रहे हैं इस नदी के लिए, ये कोलोराडो नदी कहाँ से निकलती है? रॉकी माउंटेन से निकलती है। ठीक है, और कहाँ गिर रही है? कैलिफोर्निया की खाड़ी में। और किस साइड में? आप देखिए, अमेरिका के पश्चिम में। ठीक है, मैं समझता हूँ आपको कोलोराडो नदी क्लियर हो गई होगी। और कौन कौन से बांध है इस पर? हूवर और पार्कर बांध भी हैं। ठीक है, अब आगे हम नेक्स्ट जो है नदी के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरी नदी है हमारी रियो ग्रांडे नदी। कौन सी? रियो ग्रांडे नदी। ये भी यूएसए और मेक्सिको में बहती है। हमने आपको अभी बताया था कोलोराडो नदी भी यूएसए और मेक्सिको में बहती है। अब ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला यूएसए का पार्ट है, और ये वाला काय का पार्ट है? ये मेक्सिको का पार्ट है। ठीक है, मेक्सिको। तो आप ये देखिए, कोलोराडो नदी जो आ रही है ऊपर से, ये यहाँ तक, ये यूएसए में, और इसके नीचे फिर आगे काय में आ जाएगी? ये आगे किस में है? आगे मेक्सिको में। तो यूएसए और मेक्सिको दोनों में क्या करती है? दोनों में बहती है। ठीक है, चलिए
आगे दूसरी नदी देखते हैं, रियो ग्रांडे नदी। ये भी यूएसए और मैक्सिको, ये भी दोनों में ही जो है बहती है, यूएसए में और मैक्सिको में। ठीक, यूएसए और मैक्सिको में ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है। आप ये यहाँ से देखिए, इसका उद्गम कहाँ से होता है? कैम्बी पर्वत से होता है। कहाँ से होता है? कैम्बी पर्वत। आप लेफ्ट साइड में देखें मैप में, आप ये यहाँ से उद्गम हो रहा है इस नदी का, ये जहाँ मैं रेड पेंसिल कर रहा हूँ यहाँ से, तो यहाँ पर कौन सा पर्वत है? कैम्बी पर्वत है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हमने आपको पर्वत वाले जो वीडियो हमने आपको लेक्चर डाला था उसमें हमने आपको इसके बारे में नहीं बताया, लेकिन आप याद रखेंगे कि यहाँ से कैम्बी पर्वत से निकलती है, इतना आप इसमें याद रखें। ठीक है, ये कैम्बी पर्वत से निकलती है। अब आप आगे देखें, ये यहाँ से लेफ्ट साइड में आप मैप में देखिए, जो रियो ग्रांडे नदी है यहाँ से कैम्बी पर्वत से निकलते हुए और ये यूएसए के बाद में सीधे कहाँ पर आ रही है? मैक्सिको की सीमा और यूएसए की सीमा पर, यूएसए और मैक्सिको की सीमा से बहते हुए और फिर उसके बाद में मैक्सिको में प्रवेश करते हुए कहाँ पर जा रही है? ये देखिए आप, ये क्या है? ये क्या है? मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी में क्या बना रही है? अपना मुहाना बना रही है। ठीक है, तो मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाएगी। तो क्या हुआ, क्या बताया हमने कि जो रियो ग्रांडे नदी है, आप एक बार देखें, मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, जो रियो ग्रांडे नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है यहाँ से कैम्बी पर्वत से। ठीक है, और मुहाना कहाँ बनाती है? अपना मुहाना कहाँ बनाती है? मैक्सिको की खाड़ी में मुहाना बनाती है। ठीक है, कहाँ पर? मैक्सिको की खाड़ी में, जो आप मैप में देख पा रहे होंगे। आप ये देखिए, मैंने आपको बताया कि ये क्या कर रही है, आप मैप में देखिए, यहाँ से अमेरिका और मैक्सिको। ठीक है, जो अमेरिका है और मैक्सिको है, ये इसकी सीमा से ये बह रही है, यहाँ से आप देख रहे होंगे मैप में, ये सीमा से। तो ये क्या करती है? अमेरिका और मैक्सिको की प्राकृतिक सीमा का निर्माण भी करती है। ठीक है, प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो इसमें हमने राइट साइड में आप देखिए, हमने लिख रखा है कि अमेरिका व मैक्सिको की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण भी करेगी। और ये देखिए यहाँ पर लिख रखा है यूपीएससी प्री 2023, पिछले साल लास्ट ईयर। ठीक है, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। ठीक है, आप देख लेना पेपर उठा के, उसमें आपको मिल जाएगा। उसमें क्वेश्चन दे रखा था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यूएसए व मैक्सिको की सीमा का निर्धारण करती है, तो उसमें ये एक ऑप्शन दे रखा था, रियो ग्रांडे। जिन लोगों को पता था उन्होंने सही किया और जिनको नहीं पता था उन्होंने गलत भी किया भाई। ठीक है, तो आगे देख लेते। तो इस तरीके से आपको पता चल रहा होगा यहाँ से देखिए कि हम जो मैपिंग में आपको करा रहे हैं वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देख लीजिए, आगे है मिसिसिपी नदी। ठीक है, आगे मिसिसिपी नदी है। आप मिसिसिपी नदी कहाँ से निकलती है? इससे पहले, निकलने से पहले आप ये देखें, ये पूरी तरीके से कहाँ पर रहेगी? पूरी तरीके से ये यूएसए में। ठीक है, पूरी तरीके से कहाँ पर? यूएसए में। पूरी तरीके से यूएसए में ही बहती है मिसिसिपी नदी। ठीक है, पूरी तरीके से यूएसए में ही बहती है। आप इसको देखें, इसका उद्गम कहाँ से होता है? इटास्का झील से। ठीक है, इटास्का झील से इसका उद्गम होता है। आप ये देखिए, ये यहाँ पर ये मिसिसिपी नदी है, जहाँ मैं रेड पेंसिल कर रहा हूँ, ये वाली जो है देखो। ठीक है, ये मिसिसिपी नदी है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। यहाँ पर क्या है? इटास्का झील है, आप मैप में देख पा रहे होंगे। ये देखिए, यहाँ से इस झील से उद्गम हो रहा है, इसका इटास्का झील से उद्गम हो रहा है। ठीक, मुहाना कहाँ पे बनाती है? मुहाना ये मैक्सिको की खाड़ी में बनाई। आप ये देखिए, यहाँ से ये बहते हुए, यहाँ से बहते हुए सीधी कहाँ पर जा रही है? ये सीधा मैक्सिको की खाड़ी में आके गिर रही है। ठीक है, तो मैक्सिको की खाड़ी में अपना क्या बनाएगी? मुहाना बनाएगी। ठीक, मैक्सिको की खाड़ी में। और मैक्सिको की खाड़ी में इसके मुहाने पर भी क्या है? न्यू अर्लियंस पोर्ट है, ये इंपॉर्टेंट पोर्ट है इसके तट पर, यहीं पर। ठीक है, एक बंदरगाह है, न्यू अर्लियंस बंदरगाह। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या है? इसकी सहायक नदी है मिसौरी नदी। देखिए ये आप लेफ्ट साइड से देख रहे होंगे, सॉरी राइट साइड से। इधर का जो होगा वो राइट होगा और इस साइड का जो होगा वो लेफ्ट होगा। ठीक है, ये जो है राइट है इधर और इधर लेफ्ट, इस मिसिसिपी की नदी के। तो ये इसके राइट साइड से कौन सी नदी आ रही है? आप देख रहे होंगे, ये मिसौरी नदी। इस मिसौरी नदी आके मिल रही है इसकी। ठीक है, और ये मिसौरी नदी जो है इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये क्या है? यूएसए की सबसे लंबी नदी। आप थ्योरी में देखिए, यहाँ पे लिख रहा है यूएसए की सबसे लंबी नदी है ये। ठीक है, यूएसए की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिसौरी नदी। और ये किसकी सहायक है? इसी मिसिसिपी की सहायक नदी है। ठीक है, इसी मिसिसिपी की सहायक नदी जो है वो कौन सी है? मिसौरी है। ठीक है जी, चलिए इसका ओरिजिन कहाँ से होता है मिसौरी का? तो ये भी हमने लिख रखा है यहाँ पे, कहाँ से इसका ओरिजिन है? रॉकी माउंटेन से। ये यहीं पे देखिए कोलोराडो नदी, इसका भी रॉकी माउंटेन से हुआ था और इसका भी कहाँ से ही हो रहा है? रॉकी माउंटेन से ही हो रहा है। ठीक, आगे इसके बारे में क्या है?
कि ये पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। जो मिसिसिपी नदी है जब ये मैक्सिको की खाड़ी में गिरेगी तो यहाँ पर जो डेल्टा बनाएगी एक पंजाकार डेल्टा बनाएगी, ठीक है। पंजाकार डेल्टा की आकृति होती है, डेल्टा की एक आकृति होती है पंजाकार, उसको जो आकृति बनती है उस डेल्टा की, इसलिए हम इसका नाम जो देते हैं पंजाकार नाम इसका हम देते हैं, ठीक है। तो ये कैसे डेल्टा का निर्माण करेगी, पंजाकार डेल्टा का निर्माण करेगी, आप इतना याद रखेंगे इसके बारे में, ठीक है। आगे क्या है, जो इसका बेसिन है, ठीक है, जो इसका बेसिन है। अब देखो हमने आपको पहले बताया था, पहले के जो हमने अभी 2 क्लासेस इससे पहले जो हम कर रखे हैं उसमें हमने आपको बताया था कि यूएसए को 4 पार्ट में हमने जो है डिवाइड कर रखा है। एक अपलेशियन वाला एरिया, ठीक है, कैनेडियन शील्ड वाला एरिया, पश्चिमी कार्डिलेरा वाला एरिया और मध्यवर्ती मैदान वाला एरिया। ये आप पीछे वाली वीडियो देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये चारों एरिया कहाँ कहाँ पर लाई करते हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए यहाँ पर कि जो मिसिसिपी नदी है ये मध्यवर्ती मैदान में बहती है, ठीक है। तो इस मध्यवर्ती मैदान में बहती, तो हमने बताया था कि मध्यवर्ती मैदान जो है ये क्या है, नदियों द्वारा जलोढ़ मृदा से बना हुआ उपजाऊ मैदान है। तो यहाँ पर इसका जो बेसिन है, यहाँ पे मिसिसिपी नदी भी है तो ये भी अपना एक बेसिन बनाती है और इसके बेसिन में भी जो है जलोढ़ मृदा आएगी। तो ये क्या करेगी, इस बेसिन में कुछ फसलें, वहाँ पे इंपॉर्टेंट फसलें होती हैं, उन फसलों के हमने नाम लिख रखे हैं। यहाँ पे देखिए मक्का यहाँ पे इसके बेसिन में उगाते हैं, गन्ना, कपास, गेहूँ, चावल, इनकी महत्वपूर्ण खेती यहाँ पर होती है, ठीक है, किसके, मिसिसिपी के बेसिन में, ये याद रखेंगे। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट है सेंट लॉरेंस नदी, ठीक है। सेंट लॉरेंस नदी ये यूएसए और कनाडा में बहती है, ठीक है। ये भी 2 राज्यों में बहेगी, यूएसए में और कनाडा में। ये कहाँ पर है आप देखिए, लेफ्ट में आप देखिए, ये हमने आपको लेक्स बताई थी, ठीक है। पहले नंबर पे सुपीरियर, मिशिगन, इटास्का, ईरी और ओंटारियो, ठीक है। तो आप ये देख पा रहे होंगे जो सेंट लॉरेंस नदी है, ये यहाँ पर, ये सेंट लॉरेंस, ये कहाँ से निकल रही है, इस इटास्का झील से निकल रही है, सॉरी ओंटारियो, ये कौन सी है, ओंटारियो, ठीक है। इस ओंटारियो झील से निकलती है और ये यहाँ से ऐसे ऐसे बहती हुई कहाँ पर जा रही है, ये क्या है, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, ठीक है। सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाके गिर जाएगी। आप ये देख पा रहे हैं मैप में, आप देखिए लेफ्ट साइड में ये है इटास्का झील और इससे ये यहाँ से निकलती है और ये कहाँ पर जा रही है, ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो इम्पोर्टेंट नदी है ये, ठीक है, यूएसए और कनाडा की, ठीक। ओंटारियो झील से क्या होगा, उद्गम होगा मोहाना सेंट लॉरेंस की खाड़ी में। इसके तट पर 2 इम्पोर्टेंट शहर हैं, एक क्यूबेक है और एक मॉन्ट्रियल है। मॉन्ट्रियल तो आप जानते होंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी यहाँ पर हुआ था, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो ओजोन परत से संबंधित है, ठीक है, वो भी यहाँ पर हुआ था। तो मॉन्ट्रियल और क्यूबेक दोनों इसके तट पर स्थित हैं, किसके, सेंट लॉरेंस नदी के। आगे क्या है, ये विश्व के सबसे व्यस्तम अंतःस्थलीय जल मार्गों में से एक है, ठीक है। यानी कि सबसे ज़्यादा व्यस्त, यानी कि जो इसका जल मार्ग है, यहाँ पर आप देखें जो नदी है, आप मैप में देखिए, यहाँ से ये जा रही है, ठीक है, अंदर से होके। तो जो इसका जो जलमार्ग है यहाँ पे बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता है, बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्गो वगैरह, जहाज, ठीक है, उनका क्या रहता है, आवागमन यहाँ से रहता है, जो माल भर के लेके जाते हैं जो अपने यहाँ तक। जैसे मान लो कोई अटलांटिक महासागर से अगर कोई भी जहाज़ आ रहा है तो उसको अंदर तक आना है कनाडा और यूएसए के शहरों में, तो इधर से आएगा और यहाँ से ही माल क्या होगा, दूसरी जगह जाएगा। तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा व्यस्तम जलमार्ग बन जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा व्यस्तम, यानी कि विश्व के व्यस्तम अंतःस्थलीय जलमार्गों में से ये एक है। लेकिन यूएसए में क्या है, ये टॉप पर है, ठीक है। तो ये भी एक इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा ज्वारनदमुख, ठीक है, ज्वारनदमुख हमने बनाया मोहाना, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, सबसे बड़ा ज्वारनदमुख एस्चुरी बनाती है ये, ठीक है, मोहाना बनाएगी, वो विश्व का सबसे बड़ा बनाएगी। कौन सी, सेंट लॉरेंस नदी, ठीक है। ये आपको सेंट लॉरेंस क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे हडसन नदी है, इंपॉर्टेंट नदी। कहाँ पर, हडसन, ये क्या करती है, ये भी यूएसए में बहती है। अब लेफ्ट साइड में देखिए, ये है ईरी झील, इसके नीचे से यहाँ से हडसन निकल रही है इस जगह से, ठीक है, ये यहाँ से हडसन निकलेगी। उद्गम कहाँ से होगा, इसके नीचे जो ईरी है, हेंडरसन झील है यहीं पर, ठीक है, यहीं पर हेंडरसन झील है। इस हेंडरसन झील से ही इसका क्या होगा, उद्गम होगा, ठीक है। और आगे ये फिर इस तरीके से बहती हुई कहाँ चली जाएगी, ये न्यूयॉर्क की खाड़ी है। लेकिन ये न्यूयॉर्क की खाड़ी किसका भाग है, क्योंकि न्यूयॉर्क की खाड़ी क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि यहीं पर क्या है, न्यूयॉर्क शहर स्थित है, ठीक है, अमेरिका का जो न्यूयॉर्क सिटी है वो यहीं पर है, ठीक है। तो उसके, ठीक है, जो
उसके सामने की खाड़ी है उसको न्यूयॉर्क की खाड़ी बोलते हैं, और यहाँ पर क्या करेगी, ये आके अपना मुहाना बनाएगी। ठीक है, न्यूयॉर्क की खाड़ी में ठीक है, अटलांटिक महासागर के न्यूयॉर्क की खाड़ी में क्या करेगी, अपना मुहाना बनाएगी। ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये अटलांटिक महासागर है। ठीक है, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर के न्यूयॉर्क की खाड़ी में क्या करेगी, अपना ये मुहाना बनाएगी। आप देख पा रहे होंगे यहाँ से, ये आप मैप में देखिए, ये यहाँ से निकलती है हेंडरसन झील से हडसन नदी, और ये यहाँ से आके हुए यहाँ पे न्यूयॉर्क शहर स्थित है। ठीक है, इसके तट पर, और ये है न्यूयॉर्क की खाड़ी, और इस न्यूयॉर्क की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, और ये है अटलांटिक ओशियन। ठीक है, अटलांटिक ओशियन। बस इसके बारे में इतना ही है, बाकी आगे देखते हैं। एक है कोलंबिया नदी। कोलंबिया नदी ये भी यूएसए और कनाडा में बहती है। ठीक है, कोलंबिया नदी देख लेते हैं कहाँ पर है। आप देखिए लेफ्ट साइड में मैप देखिए अमेरिका का, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका का। आप देखिए अमेरिका के पश्चिमी भाग में, आपको जो मैं जूम कर रहा हूँ ये दिख रही होगी, आपको दिख रही होगी यहाँ पे, ये है कोलंबिया नदी। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, इसका उद्गम होता है यहाँ से, ये कोलंबिया झील है यहाँ पर, इस कोलंबिया झील से इसका उद्गम होता है, और ये यहाँ से इस तरीके से ये बहती हुई, ये अभी कनाडा में है, ये कनाडा से बहती हुई और फिर उसके बाद में यूएसए में प्रवेश करेगी, और यूएसए के बाद में ये कहाँ पर, ये प्रशांत महासागर में जाकर अपना मुहाना बनाएगी। ठीक है, और ये क्या है बेटा, ये प्रशांत महासागर में अपना मुहाना बनाएगी, और ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका की क्या है, ये सबसे लंबी नदी भी है। देखिए हमने यहाँ पर लिख रखा है, प्रशांत महासागर में गिरने वाली नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, प्रशांत महासागर में गिरने वाली क्या है, जो इधर प्रशांत महासागर में गिर रही है उन नदियों में से सबसे लंबी नदी क्या है, ये कोलंबिया नदी है। प्रशांत महासागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, आपकी कोलंबिया नदी है। ठीक, आगे क्या है, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी स्नेक नदी है। आप ये देखिए, सबसे बड़ी सहायक नदी स्नेक नदी है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। हमने इसमें मैप में नहीं लगा रखा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए, लेकिन आप याद रखिए स्नेक नदी किसकी सहायक नदी है, कोलंबिया नदी की। इसके तट पर पोर्टलैंड शहर स्थित है यूएसए का। यहाँ पर आप मैप में देखना, ये जगह पर ये क्या है, पोर्टलैंड। ठीक, पोर्टलैंड शहर स्थित है कोलंबिया नदी के तट पर। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे है फ्रेजर नदी, ये कनाडा की इम्पोर्टेंट नदी है फ्रेजर। ठीक है, कनाडा की इम्पोर्टेंट नदी है। आप ये देखिए मैप में, कोलंबिया नदी के ऊपर ही क्या है, फ्रेजर नदी है। ठीक है, इसका भी उद्गम कहाँ से होता है, रॉकी माउंटेन से होता है, रॉकी माउंटेन से इसका उद्गम होता है, और ये यहाँ से बहती हुई, ये पूरी तरीके से कनाडा में बहती है, और ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस तरीके से बहती हुई कहाँ पर, ये वैंकूवर आइलैंड है कनाडा का, वैंकूवर आइलैंड। इस वैंकूवर आइलैंड के पास में क्या बनाती है, अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, ये यहाँ पर वैंकूवर आइलैंड के पास अपना मुहाना बनाती है, और ये वैंकूवर जो, और यहीं पर क्या है, वैंकूवर जो आइलैंड है, यहीं पर वैंकूवर बंदरगाह है, जो लकड़ी के उत्पाद के लिए क्या है, वर्ल्ड फेमस है, लकड़ी के उत्पाद के लिए वर्ल्ड फेमस है, प्रमुख केंद्र है लकड़ी के उत्पाद का। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, फ्रेजर नदी इम्पोर्टेंट है नॉर्थ अमेरिका की। ठीक है, आप देख रहे होंगे नॉर्थ अमेरिका की इम्पोर्टेंट नदी है फ्रेजर नदी, जो पूरी तरीके से कनाडा में बहती है। ठीक है, पश्चिमी भाग में। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे कौन सी नदी है, मैकेंजी नदी है। मैकेंजी नदी इससे पहले जो 2 क्लासेस हुई थी उसमें भी मैंने मैकेंजी नदी के बारे में आपको बताया था। ठीक है, 8वीं इम्पोर्टेंट नदी है मैकेंजी नदी। ठीक है, इसके बारे में आप देखिए, ये पूरी तरीके से ये भी कनाडा की ही नदी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, ग्रेट स्लेव झील से होता है, जो मैं पहले आपको जब मैं झील करा रहा था तब मैं बता चुका हूँ। ग्रेट स्लेव झील से क्या होता है, इसका उद्गम होता है, ये देखिए मैप में लेफ्ट साइड में जहाँ रेड पेंसिल कर रहा हूँ, ये ग्रेट स्लेव झील है। ठीक है, यहाँ से इसका मैकेंजी नदी का आप देख पा रहे होंगे ये उद्गम हो रहा है, और इसके बाद में ये कहाँ पर जाके गिर रही है, ऊपर ब्यूफोर्ट सागर है, ब्यूफोर्ट सागर में अपना क्या बना रही है, मुहाना बना रही है। यहाँ पे मैं रेड पेंसिल कर रहा हूँ, ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये यहाँ से ग्रेट स्लेव झील से, ये कौन सी झील है, ग्रेट स्लेव। ठीक है, इस ग्रेट स्लेव झील से निकलती है और कहाँ, ब्यूफोर्ट सागर में जाके अपना मुहाना बनाती है, और ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ये क्या है, ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी, मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी है। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ एक एक चीज़ के लिए कि आपको दिमाग में अच्छे से आपके बैठ जाए, आपको याद हो जाए। ठीक है, कनाडा की सबसे लंबी नदी है, ये हमने यहाँ पर लिख भी रखा है। ठीक, आगे देखिए उसके बाद में कौन सी इंपॉर्टेंट नदी बचती है, एक यूकॉन नदी है, इसके बारे में देख लीजिए।
ये यूएसए और कनाडा ये भी दोनों पार्ट में बहती है। ये यूएसए के अलास्का वाले रीजन में, ठीक है, यूएसए के अलास्का वाले रीजन में बहती है और बाकी कनाडा से ये निकलती है। तो आप इसको भी देखें, यूएस के अलास्का वाले पार्ट में ये बहेगी, ठीक है, यूएसए के अलास्का वाले पार्ट में। ये नदी आप देख रहे होंगे, ये आप देखिए लेफ्ट साइड में, देखिए मैप में थोड़ा सा दिखाता हूँ, पर रेड पेंसिल लेना पड़ेगा यहाँ से। आप ये देखिए, ये है, ठीक है, यूकॉन नदी यहाँ से ही निकलती है, ठीक है, ब्रिटिश कोलंबिया से निकलेगी, कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया से, और ये यहाँ से बहती हुई, जहाँ मैं रेड पेंसिल कर रहा हूँ लेफ्ट साइड में, आप देख पा रहे होंगे, ये यूएस के अलास्का वाले रीजन से बहती हुई ये कहाँ पर जाके गिर रही है, कहाँ पर जाके बेरिंग सागर में अपना मुहाना बनाती है, ठीक है, बेरिंग सागर में अपना मुहाना बनाती है। ये हमने लिख रखा है यहाँ पर बेरिंग सागर, ठीक है, ये बेरिंग सागर। तो आप ये दोबारा से एक बार देख लीजिए, यहाँ से ये ब्रिटिश कोलंबिया से निकली कनाडा की, और ये यहाँ से, जहाँ मैं रेड पेंसिल कर रहा हूँ, यहाँ से बहती हुई कहाँ पर जा रही है, ये बेरिंग सागर में जाकर अपना मुहाना बना रही है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट नदी है, और कौन सी नदी है ये, यूकॉन नदी, ठीक है, यूकॉन नदी ये लिख रखा है मैंने, यूकॉन नदी, ठीक है, यूएसए और कनाडा में, यूएसए के अलास्का वाले पार्ट में होकर बहती है और बेरिंग सागर में जाके गिरेगी। बस इसके बारे में इतना ही है। तो जो नदियाँ थी, मैं समझता हूँ सारी की सारी इम्पोर्टेंट नदियाँ आपकी कवर हो गई हैं। यहाँ से कोई भी नदी आपकी मैंने छोड़ी नहीं है। जो भी सारी नदियाँ हैं नॉर्थ अमेरिका की, वो सारी इंपॉर्टेंट नदियाँ आपकी इस वीडियो में कवर हो गई हैं। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण जल संधियों के बारे में, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण जल संधियों के बारे में देख लेते हैं अमेरिका की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार यहाँ से एग्जाम में क्या है, क्वेश्चन भी आए हैं, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चंस भी आए हैं यहाँ से, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं डेविस जल संधि के बारे में। डेविस जल संधि आप लेफ्ट साइड में देखिए, मैप में मैं बड़ा कर रहा हूँ, मैंने आपको पूरा बड़ा करके बता रखा है नॉर्थ अमेरिका में कौन सी प्लेस कहाँ पर है, तो ठीक है, तो आपको पहले से पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप पुरानी जो वीडियो हैं दोनों, वो आप जा कर के देखिए, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेविस जल संधि की। डेविस जल संधि कहाँ पर है, ये आप देख रहे होंगे, ये है नॉर्थ अमेरिका। इसके उत्तर पूर्वी पार्ट में ये ग्रीनलैंड वाला एरिया है, ग्रीनलैंड, ठीक है, और ये ग्रीनलैंड वाला एरिया है। इस ग्रीनलैंड के नीचे ये वाली, ये यहाँ पर क्या है, बेफिन की खाड़ी है, जहाँ मैं पेंसिल से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये बेफिन की खाड़ी है, क्योंकि यहीं पर बेफिन प्रायद्वीप भी है, ठीक है, बेफिन आइलैंड है। आप दोबारा देखिए एक मिनट, ये ग्रीनलैंड है ये वाला पार्ट, और ये वाला जो है यहाँ पर लिख रहा है ये बेफिन की खाड़ी है, जहाँ मैं रेड पेंसिल कर रहा हूँ, ठीक है, ये बेफिन की खाड़ी है। तो ये जो डेविस जल संधि है, ये बेफिन की खाड़ी को किससे जोड़ती है, लेब्राडोर सागर से। ये लेब्राडोर सागर है यहाँ पर, ठीक है, जहाँ मैं रेड पेंसिल कर रहा हूँ, जहाँ एलएस लिख रहा है, ये लेब्राडोर सागर है। और इन दोनों को जो जोड़ेगी, ये क्या करेगी, ये डेविस जल संधि, यहाँ पे आप देख रहे होंगे बीच में ये लिख रहा है डेविस जल संधि, ठीक है। ये डेविस जल संधि क्या कर रही है, इन दोनों को, बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ रही है। देखो यहाँ भी जल है, इधर भी जल है, तो इस जल को इस जल से जोड़ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बेफिन की खाड़ी को किससे जोड़ रही है, लेब्राडोर सागर से जोड़ रही है, ठीक है। बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ रही है। लेकिन अलग किस किस को कर रही है, इधर देखो, ये ऊपर क्या है, ये यहाँ से क्या है, ये द्वीपीय भाग है किसका, ग्रीनलैंड का। ग्रीनलैंड को किससे अलग कर रही है, बेफिन आइलैंड से। ये वाला जो आइलैंड है, जो मैं रेड यहाँ से कर रहा हूँ पेंसिल, ये पूरा बेफिन आइलैंड है। इस बेफिन आइलैंड को किससे अलग कर रही है, ग्रीनलैंड से अलग कर रही है। तो आप याद रखेंगे, ये अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग में डेविस जल संधि बेफिन की खाड़ी को किससे जोड़ती है, लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आया है, ठीक है जी। चलिए आगे देख लेते हैं। एक यहाँ पर हडसन जल संधि भी है, जो ये हडसन की खाड़ी है, जहाँ मैं रेड पेंसिल कर रहा हूँ, ये कनाडा के नॉर्थ में, उत्तर पूर्व में हडसन की खाड़ी है। इस हडसन की खाड़ी को इससे लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। ये हडसन जल संधि, ये वाली है, ठीक है, जहाँ पे लिख रहा है ये हडसन जल संधि, यहाँ पे हडसन जल संधि लिख रहा है। यहाँ मैं पेंसिल दूसरा ले लेता हूँ, एक मिनट, तो आपको क्लियर होगा ये, ठीक है। ये यहाँ पर हडसन जल संधि है, जो किसको कनेक्ट कर रही है, इस लेब्राडोर सागर को गल्फ ऑफ हडसन से, हडसन की खाड़ी से कवर जोड़ रही है, ठीक है। और अलग किस किस को कर रही है, तो ये कनाडा का द्वीपीय भाग, कनाडा का महाद्वीपीय भाग है, और ये बेफिन का द्वीप है। तो इन दोनों
जो लैंड पार्ट है इन दोनों को अलग कर रही है, और जो वाटर एरिया है लेब्राडोर सागर और हडसन की खाड़ी, इन दोनों को आपस में क्या कर रही है, जोड़ रही है। कौन सी? हडसन जल संधि। ठीक है, इसके बारे में आप याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। दूसरी है, उसके बाद में है फ्लोरिडा जल संधि। ठीक है, फ्लोरिडा जल संधि, ये आप देखिए, ये पूर्व दक्षिण में अमेरिका के ये वाला पार्ट, ये जो मैं पेंसिल से कर रहा हूँ यहाँ पर लेफ्ट में आप देखिए, ये कौन सा पार्ट है अमेरिका का? ये फ्लोरिडा का पार्ट है, फ्लोरिडा। ठीक है, और ये वाला पार्ट कौन सा है? ये इसके नीचे वाला, ये क्यूबा है, क्यूबा, CUBA, ये क्यूबा वाला पार्ट है। ठीक है, ये कौन सा है? क्यूबा वाला पार्ट है। तो जो फ्लोरिडा जल संधि है, इस फ्लोरिडा को इस क्यूबा प्रायद्वीप से क्या कर रही है? अलग कर रही है। ठीक है, तो फिर डिवाइड करेगी किसको? फ्लोरिडा को, किससे? क्यूबा से। तो ये क्योंकि यहाँ पर है, इस जगह पर ये। ठीक है, आप देखिए, दोबारा से रेड पेंसिल कर देता हूँ मैं एक बार, ये। ठीक है, ये जो जल संधि है यहाँ पर, ये फ्लोरिडा जल संधि है, और ये किसको अलग कर रही है? ऊपर फ्लोरिडा को किससे अलग कर रही है? नीचे क्यूबा से अलग कर रही है। तो जोड़ किस किस को रही है? अब जल संधि है तो जोड़ेगी किस किस को ये जल संधि? इधर क्या है? आप लेफ्ट साइड है मैक्सिको की खाड़ी, और इधर क्या है? अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो किससे जोड़ रही है? ये मैक्सिको की खाड़ी से किसको? अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम कर रही है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, इसके बारे में याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। अब फ्लोरिडा जल संधि हो गई, जो मैंने आपको फ्लोरिडा जल संधि के बारे में बता दिया। अब लास्ट है यहाँ पर बेरिंग जल संधि, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप ये मैप में देखिए, लेफ्ट साइड में मैं इसको दिखा रहा हूँ। आप अमेरिका के ये देखिए, उत्तर पश्चिम में देखिए, ये अलास्का वाला जहाँ पर रीजन आपको दिख रहा होगा, ये वाला पूरा, ये वाला एरिया, इधर प्रशांत महासागर का उत्तर में क्या है? बेरिंग सागर है। ठीक है, प्रशांत महासागर के उत्तर में क्या है? बेरिंग सागर है। और ये ऊपर जो कनाडा के ऊपर क्या है? ये आर्कटिक महासागर है। इस आर्कटिक महासागर का ये एक पार्ट है ब्यूफोर्ट सागर, और इस ब्यूफोर्ट सागर का एक पार्ट है कौन सा? चुकची सागर। ठीक है, चुकची सागर आप मैप में देख पा रहे होंगे, मैप में दिख रहा होगा आपको। तो आपको बेरिंग स्ट्रेट कहाँ पे दिख रही है? ये रेड से, ये जहाँ मैं रेड कर रहा हूँ ये। ठीक है, ये यहाँ पर ये बेरिंग की खाड़ी बेरिंग जल संधि दिख रही है, बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, ये बेरिंग स्ट्रेट है। ये किस किस को जोड़ रही है? चुकची सागर को बेरिंग सागर से। चुकची सागर किसका है? ब्यूफोर्ट सागर का। ब्यूफोर्ट सागर का भाग है कौन सा? चुकची सागर। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है। ठीक है, ब्यूफोर्ट सागर का भाग है चुकची सागर। ये इस चुकची सागर को किससे जोड़ रही है? बेरिंग सागर से जोड़ रही है। और बेरिंग सागर किसका पार्ट है? ये प्रशांत महासागर का पार्ट है। तो यहाँ पे आप देखिए राइट साइड में ये कनेक्ट करती है किसको? बेरिंग सागर को, जो कि प्रशांत महासागर का पार्ट है, किससे? चुकची सागर से। और ये चुकची सागर क्या है? ब्यूफोर्ट सागर का भाग है। और ये ब्यूफोर्ट सागर क्या है? आर्कटिक जो ओशियन है, जो हमने लिख रखा है ऊपर, इसका पार्ट है। ठीक है, इसको कनेक्ट करती है। तो आप इतना याद रखेंगे कि चुकची सागर को किससे जोड़ रही है? बेरिंग सागर को। लेकिन कभी चुकची नहीं देगा तो ब्यूफोर्ट दे सकता है, ब्यूफोर्ट नहीं देगा तो आर्कटिक दे सकता है। तो क्या क्या ऑप्शन यहाँ पे हो सकते हैं आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है? ये पूछेगी कि बेरिंग जल संधि जो किस किस को जोड़ती है, तो ऑप्शन में दे देगा कि प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है। तो ये भी अब सही है, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है? ये वाला एरिया, ये पूरा का पूरा ये प्रशांत महासागर, और ऊपर पूरा वाला एरिया ये फिर क्या है? ये आर्कटिक महासागर है। तो प्रशांत महासागर को किससे जोड़ रही है? आर्कटिक महासागर से जोड़ रही है। ठीक है, अंदर डिटेल में और जाएगा तो क्या पूछेगा कि ये बेरिंग सागर को किससे जोड़ेगी? ब्यूफोर्ट सागर से जोड़ेगी। तो ये भी सही है, ऊपर ब्यूफोर्ट सागर है, नीचे बेरिंग सागर है। तो इन दोनों को ये भी ठीक है, ये हो सकता है। इसके अलावा और क्या पूछ सकता है कि बेरिंग सागर को चुकची सागर से जोड़ेगी। तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर याद रखेंगे, जो हमने राइट साइड में इसको लिख के दिया है, इतना याद रखेंगे। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और ये अलग किस किस को करेगी? डिवाइड किस किस को करेगी? तो ये रूस को। ठीक है, एशिया के, ये रूस के साइबेरिया वाले पार्ट को किससे अलग करेगी? अलास्का से, USA के अलास्का से। इधर USA का अलास्का वाला रीजन है। ठीक है, आप ये देखें एक बार दोबारा, ये वाला अलास्का वाला रीजन है और ये रूस का है। ठीक है, इन दोनों को अलग कर रही है ये जल संधि। ठीक है, रूस को अलास्का से USA के अलग करती है। ठीक, तो मैं समझता हूँ यहाँ से सारी की सारी जल संधियाँ और नदियाँ आपकी क्लियर हो गई होंगी इस वीडियो में। ठीक है, एक और देख लेते हैं, एक हडसन जल संधि यहाँ पर और है, इसके बारे में देख लेते हैं। हाँ, हडसन मैंने आपको पहले ही बता दी है। ठीक है, ओके, हडसन मैंने आपको बता दी। एक आप देख लेते हैं, एक पनामा नहर के बारे में देख लेते हैं, आपको वैसे पता ही होगा। एक आप देखिए मैप में,
ये यहाँ पर जहाँ मैं रेड पेंसिल कर रहा हूँ, ये पनामा देश है, यहीं से होकर निकाली गई है पनामा नहर, ठीक है, यहीं से होकर निकाली गई है पनामा नहर। वो जो लैंड वाला पार्ट है उसको कट करके यहाँ से पनामा नहर निकाली गई। ये किस किस को जोड़ती है? ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, क्योंकि इसके नीचे इधर ये प्रशांत महासागर है और ऊपर ये अटलांटिक महासागर है, ठीक है। और आज ज़्यादा डिटेल में पूछेगा तो क्या पूछेगा कि अटलांटिक महासागर का भी कौन सा सागर है? कैरेबियन सागर। तो प्रशांत महासागर को किससे जोड़ देगी? कैरेबियन सागर से या फिर अटलांटिक महासागर से, ठीक है। कौन सी? पनामा नहर जो हमने लिख रखा है। प्रशांत महासागर को किससे जोड़ेगी? अटलांटिक महासागर से, और इसमें भी कैरेबियन सागर अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पर, ठीक, कैरेबियन सागर। चलिए, ये आपकी इस वीडियो लेक्चर में आपकी सारी की सारी जल संधियाँ मैं समझता हूँ कि आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। इनसे संबंधित कोई भी आपको डाउट नहीं रहा होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो हमने सारी की सारी नदियाँ और सारी की सारी इंपॉर्टेंट जल संधियाँ हमने इसमें कवर आपके लिए कर दी हैं, ठीक है। एक हमने जो अब झीलों के बारे में बताया, तो वहाँ पर हमसे एक फैक्ट छूट गया था, इसके बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, जिसके बारे में हम इस वाली वीडियो में हम उसको कवर कर देना है। तो यहाँ पे हमने कुछ नोट डाल रखा है, देख लीजिए, बस एक मिनट। हमने कुछ नोट डाल रखा है। हमने झीलों के बारे में आपको बताया था, ग्रेट लेक्स के बारे में, ठीक है। ग्रेट लेक्स जो अमेरिका में हमने आपको बताई थी और कनाडा में ग्रेट लेक्स बताई थी। उन ग्रेट लेक्स में हमने आपको सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटारियो के बारे में हमने आपको डिटेल में बता दिया था। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है कभी कभी एग्जाम में, क्या होता है कि इसे पूछ लेता है कि इनमें से सबसे बड़ी कौन सी और सबसे छोटी कौन सी। तो इनमें जो लेक सुपीरियर है वो सबसे बड़ी लेक है, ठीक है, और जो लेक ओंटारियो है वो सबसे छोटी लेक है। इसको याद रखेंगे। और इनका क्रम पूछेगा तो क्रम ये आपको बड़े से छोटा इधर ये इस तरीके से भी याद रखना है। सबसे बड़ी जो है सुपीरियर है, उससे छोटी मिशिगन, उससे छोटी ह्यूरॉन, उससे छोटी ईरी और सबसे छोटी ओंटारियो, ठीक है। ये भी कई बार यूपीएससी में और पीएससी में, ठीक है, दोनों में ये पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।